हेलो इंजीनियर्स। तो आज से हम लोग अपना मॉड्यूल 6 पढ़ेंगे। मॉड्यूल 6 में हमारे क्या है, तो हमारे मॉड्यूल 6 में 3 चीज़ें हैं। पहला है फाइल मैनेजमेंट। इसमें सारे थ्योरी है कि हम लोग फाइल को कैसे मैनेज करते हैं, और ये थ्योरी हमारे मतलब प्रीवियस ईयर में है, थोड़े बहुत आए हुए हैं, तो उसको हम लोग PYQ से ही हम लोग देख लेंगे, उसको हम लोग अलग से नहीं पढ़ेंगे। और हमारा दूसरा है डिस्क मैनेजमेंट, और तीसरा टॉपिक था हमारा इनपुट आउटपुट हार्डवेयर। इनपुट आउटपुट हार्डवेयर हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जो कि इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले, उसमें कम्प्लीटली देख लेंगे अच्छे से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्क मैनेजमेंट, और इसको ख़त्म करने के साथ ये हमारा लास्ट वीडियो होगा OS का, और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग या तो पहले PYQ करेंगे या तो COA स्टार्ट करेंगे, या फिर दोनों साथ में भी कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या आते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्क के आर्किटेक्चर से। तो डिस्क आर्किटेक्चर किस टाइप का होता है? तो सबसे पहले डिस्क में क्या होता है कि एक सर्कुलर प्लेटर्स होते हैं बहुत सारे। यहाँ पे इस डिस्क में कितने प्लेटर है? 1 2, इसी तरह से n नंबर ऑफ प्लेटर्स होते हैं, सर्कुलर प्लेटर्स। ये सर्कुलर प्लेटर्स ऊपर और नीचे दोनों साइड से मैग्नेटिक मटेरियल लगे होते हैं इनमें, और इन सर्कुलर प्लेटर को हम लोग डिवाइड करते हैं ट्रैक्स में। तो ये जो है हमारा सर्कुलर के अंदर एक और जो सर्कुलर, ये जो हमारा डिवीज़न, इसको हम लोग ट्रैक कहते हैं। यहाँ पे ये है ट्रैक, और इस ट्रैक को फर्दर सब डिवाइड किया जाता है सेक्टर्स में। तो ये जो ट्रैक है ये हमारा प्लेटर था, प्लेटर के अंदर ये हमारे ट्रैक बने हुए हैं, और ये ट्रैक जो फर्दर सब डिवाइडेड है, इसको एक को हम लोग कहते हैं सेक्टर। ठीक है। उसके बाद होता है हमारा रीड राइट हेड। ये है हमारा रीड राइट हेड, जो कि अप और डाउन में लगा होता है हमारे प्लेटर के, और ये असेंबल किया जाता है आर्म असेंबली से। तो रीड राइट हेड क्या करता है, हमारे ट्रैक जो होते हैं उसको वो उस पर वो मूव करता है, और उस पर हमारा रीड राइट होता है ऑपरेशन। तो हम लोग यहाँ देखते हैं डिस्क इज अ मास स्टोरेज स्ट्रक्चर। डिस्क जो है वो मास स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है। सेकेंड पॉइंट, इच डिस्क प्लेटर हैज़ अ फ्लैट सर्कुलर शेप। सारे डिस्क प्लेटर के पास एक फ्लैट सर्कुलर शेप होता है, जिसका डायमीटर जो होता है 1.8 to 5.25 इंचेस का होता है। ये जो हमारा प्लेटर है, ये बड़ा वाला, इसका डायमीटर जो होता है 1.8 to 5.25 इंचेस के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक होता है, मतलब इतना बड़ा हो सकता है। मैक्सिमम लेंथ 5.25, मिनिमम 1.8 इंचेस। थर्ड पॉइंट है हमारा प्लेटर हैज़ 2 सर्फेसेस। प्लेटर के पास 2 सर्फेस होता है, एक अपर एक लोअर, और दोनों जो होता है मैग्नेटिक मटेरियल से कवर होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है जब मैंने स्टार्ट ही किया था तो डिस्क आर्किटेक्चर कि अपर और लोअर दोनों जो होता है मैग्नेटिक मटेरियल से कवर होता है सरफेस ऑफ प्लेटर। रीड राइट हेड जो होता है, जो कि डिस्क आर्म फाइल प्लेटर के सरफेस पे होता है। द सरफेस ऑफ प्लेटर लॉजिकली डिवाइडेड इनटू सर्कुलर ट्रैक्स। सरफेस ऑफ प्लेटर जो होता है सर्कुलर ट्रैक्स में डिवाइड होता है, और ये सर्कुलर ट्रैक्स जो होते हैं वो फर्दर सब डिवाइड होते हैं सेक्टर्स में। उसके बाद रीड राइट हेड ओनली मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। रीड राइट हेड जो है वो हमेशा फॉरवर्ड मूव करेगा, बैकवर्ड मूव करेगा, और ये जो हमारा स्पिंडल है ये रोटेट कराएगा सारे प्लेटर को। तो रीड राइट हेड सिर्फ फॉरवर्ड बैकवर्ड जाएगा और ये मूव करेगा, इससे हमारा ट्रैक बदल जाता है। रीड राइट हेड जो होता है डिफरेंट ट्रैक पे चला जाता है। उसके बाद है हमारा कुछ पॉइंट्स जो हम लोग को पता होनी चाहिए। पहला है ट्रांसफ़र रेट। ट्रांसफ़र रेट क्या होता है? तो ट्रांसफ़र रेट होता है कि रेट एट विच डेटा फ्लो बिटवीन डिस्क एंड कंप्यूटर। डिस्क और कंप्यूटर के बीच में जिस तरह से हमारा डेटा फ्लो होता है, ठीक है, उसको हम लोग ट्रांसफ़र रेट कहते हैं। उसके बाद है पोजीशन टाइम और रैंडम एक्सेस टाइम। यहाँ पे और होगा पोजीशन टाइम और रैंडम एक्सेस टाइम क्या होता है? तो टाइम टू मूव डिस्क टू डिज़ायर सिलेंडर। डिस्क को डिज़ायर सिलेंडर तक मूव करने के लिए जो टाइम लगता है उसको पोजीशनिंग टाइम कहते हैं। तो मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक सिलेंडर फॉर्म हो रहा है जिसका ट्रैक यहाँ पे T है, सेक्टर S है, और ये हमारा सिलेंडर C हो रहा है। तो जब हम लोग इसको रोटेट करवाएंगे और रीड राइट हेड को फॉरवर्ड बैकवर्ड कराएंगे तो हम लोग का दूसरा सिलेंडर फॉर्म होगा। तो वही कह रहा है कि एक सिलेंडर से हमारा डिज़ायर्ड सिलेंडर में जाने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सीक टाइम कहते हैं। उसके बाद हमारा रोटेशनल लेटेंसी। रोटेशनल लेटेंसी क्या होता है? जो टाइम फॉर डिज़ायर्ड सेक्टर टू रोटेट डिस्क आर्म को रोटेट करने के लिए इतना टाइम लगता है, उसको रोटेशनल लेटेंसी कहते हैं। उसके बाद ये सब तो था हमारा थ्योरी। अगर हम लोग को पूछ लेता है तो हाँ ठीक है, हम लोग इतना लिख सकते हैं डिस्क आर्किटेक्चर के बारे में, ये सब कुछ हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और लेकिन हमारा मेन टॉपिक जो है, जो एल्गोरिदम्स हैं, ये चारों एल्गोरिदम्स हमारे डिस्क शेड्यूलिंग के,
ये चारों इम्पॉर्टेंट है, चारों से एक न्यूमेरिकल तो आता ही है। तो पहला है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, दूसरा है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, उसके बाद स्कैन, उसके बाद सी स्कैन। तो ये चारों एल्गोरिदम के हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे, उसको चारों एल्गोरिदम से सॉल्व करेंगे और हो गया हमारा डिस्क शेड्यूलिंग खत्म और ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग से। इसमें दिया है कि एक डिस्क है जिसमें 200 ट्रैक्स हैं 0 से 199 तक। तो हम लोग एक डिस्क बना लेते हैं 0 से लेकर के 199 तक, 200 हो गए। उसके बाद कह रहा है कि रिक्वेस्ट क्यू जो है उसमें ट्रैक्स के इन ट्रैक्स का रिक्वेस्ट आया हुआ है, ठीक है। और अभी जो हमारा रीड राइट हेड का पोजीशन है वो 53 है, तो 53 यहाँ कहीं होगा। और हम लोग को क्या क्या रिक्वेस्ट आया हुआ है, मतलब इतने सारे ट्रैक से रिक्वेस्ट, तो कह रहा है क्या कि ओवरऑल जो मूवमेंट होगा हमारे ट्रैक का वो कितना होगा, वो टोटल नंबर हम लोग को पता करना है। टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ट्रैक मूवमेंट्स, ट्रैक के टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट्स कितने होंगे ये हम लोग को बताना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये वाला क्वेश्चन करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा रीड राइट हेड जहाँ पे है वहाँ से ही हम लोग शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग का रिक्वेस्ट 98 का है पहला, तो हम लोग 98 से स्टार्ट कर देंगे, नहीं। कि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, फिर भी जहाँ पे अभी हमारा रीड राइट हेड है हम लोग वहीं से शुरू करेंगे। तो फिलहाल हमारा रीड राइट हेड 53 पे है। उसके बाद हम लोग को जाना क्या है, 98 पे जाना है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और हम लोग सीक्वेंस यही फॉलो करेंगे जिस सीक्वेंस में जो हम लोग ये मान लेते हैं कि 98 पहले है, उसके बाद 183 है, उसका 37 है, उसके बाद 122 है। तो स्टार्ट करते हैं 98 से। 53 से जाएगा हमारा 98 के पास, 98 मान लीजिए यहाँ कहीं है 98। तो 53 से आ गया 98 के पास। 98 के बाद कहाँ जाना है उसको, 183 पे जाना है। तो 183 कहाँ होगा, 183 यहाँ कहीं होगा। $183 के पास आ गया। उसके बाद है हमारा 37। तो 37 हमारा कहाँ होगा, 37 हमारा यहाँ कहीं होगा 37। तो अब इसको आना है 37 के पास। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो जो जैसे आएगा उसको वैसे वैसे प्लेस मिलेगा। ये आ गया हमारा 37 के पास। 37 के बाद हमारा क्या है, 122। तो अब जाएगा ये हमारा 122 के पास। 122 यहाँ कहीं होगा। ये हम लोग को मतलब एग्जैक्ट नहीं देना है पॉइंट, हम लोग को हम लोग अपने मतलब देख सकते हैं, अंदाज से हम लोग यहाँ पे पॉइंट डाल सकते हैं कि हाँ 98 यहाँ है तो 122 यहाँ कहीं लैंड मतलब होगा। उसके बाद 122 के बाद अगला कौन है, 14 है, उसके बाद 124 है। तो 14 देखते हैं 14 कहाँ होगा, तो 14 यहाँ कहीं होगा हमारा। तो 122 से आएगा 14, ये रहा, ओ सॉरी ये रहा हमारा 14। इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग, ये अच्छा नहीं बना है, फिर से 14 बनाएंगे हम लोग। 14 के बाद हमारा क्या था, 124। तो 124 हमारा 122 के पास होगा। 124 आ गया हमारा 124। 124 के बाद है हमारा 65, उसके बाद 67। तो 64 और 67 आसपास ही होगा। यहाँ मान लो 65 है, यहाँ मान लो 67 है, पहला 65 था तो 65 पे आएगा। यहाँ था हमारा 124। 124 के बाद 65, 65 के बाद आएगा हमारा 67 पे। तो ये हमारा ओवरऑल एल्गोरिदम इस तरह से वर्क करता है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग को निकालना था कि सीक टाइम और ट्रैक मूवमेंट टाइम निकालना था हम लोग को। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सीक पेन चेंज कर लेते हैं, सीक टाइम और ट्रैक मूवमेंट दोनों सेम चीज़ होता है। तो ये निकालना था हम लोग को। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 53 से, कहाँ गया था, तो 53 से हमारा गया था
98 पे, हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं 53 पे था पहले स्टार्ट में, और उसके बाद पहला कौन है 98, 53 से गया था 98, तो ना कितना ट्रेवल किया, तो 98 माइनस 53 कितना होता है हमारा, तो हमारा होता है 98 माइनस 53 45। तो इसी तरह से हम लोग बाकी सब भी कैलकुलेट करेंगे, तो आइए यहाँ पे करते हैं। हाँ, तो पहला हमारा 53 पे था और 98 पे गया था, तो हम लोग टाइम कैसे निकालेंगे, अगर हम लोग मान लो कि 5 सेकेंड से कोई चीज़ करना शुरू करते हैं, ठीक है, और हम लोग करते हैं उसको 10 सेकेंड तक, तो हम लोग कैसे टाइम निकालते हैं, हमारा 10 सेकेंड माइनस 5 सेकेंड ये करते हैं ना, तो हमारा 5 सेकेंड आता है। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग को करना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, हमारा सीक टाइम निकल जाएगा, प्लस फिर 98 से कहाँ गया था, तो देखते हैं हम लोग 98 से कहाँ गया, 98 से गया था 183, तो 183 में से 98 माइनस कर देंगे। उसके बाद 183 से कहाँ गया था, तो 183 से गया था 37 पे, ये रहा 37, तो 183 में से अब 37 माइनस कर देंगे। इसमें निगेटिव वैल्यू नहीं लेते, हमेशा उसको पॉजिटिव बनाकर ही लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 183 में से 37 माइनस करेंगे, 37 में से 183 नहीं माइनस कर देंगे। उसके बाद फिर 37 हो गया, उसके 37 से गया 122, तो अब क्या करेंगे 122 में से माइनस करेंगे 37, हम लोग को निगेटिव वैल्यू नहीं लेना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद 122 के बाद कहाँ गया है, 120 के बाद 14 गया है, तो 122 माइनस 14 होगा, 14 माइनस 122 नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू को निगेटिव नहीं लेना है, हम लोग को एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। फिर प्लस उसके बाद फिर 14 से गया 124 पे, तो 124 माइनस 14 प्लस उसके बाद 124 के बाद कहाँ गया 65 पे गया है, तो 65 मतलब क्या 124 माइनस 65, हम लोग को एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, प्लस अगला कहाँ गया है 67 पे, तो फिर इसको 67 पे भेज देंगे, तो 67 माइनस 65, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, निगेटिव में वैल्यू नहीं जाना चाहिए। तो ओवरऑल इसको हम लोग जोड़ घटाव करेंगे तो हम लोग को 640 नैनो सेकेंड आएगा, ये हमेशा नैनो सेकेंड में आता है, और यही है हमारा सीक टाइम या ट्रैक टाइम। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पहला जो जहाँ पे दिया रहेगा रीड राइट हेड, इनिशियली जहाँ पे रहेगा वहाँ पे रहेगा, उसके बाद हम लोग जिस ऑर्डर में दिया हुआ है उस ऑर्डर में हम लोग वहाँ उस ट्रैक पे जाना शुरू करेंगे, ठीक है। और ओवरऑल ट्रैक मूवमेंट कैसे निकालते हैं, तो ओवरऑल ट्रैक मूवमेंट निकालते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, माइनस मॉड वैल्यू, -15 का मॉड वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला शेड्यूलिंग देखते हैं हम लोग, जो है कि शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट डिस्क शेड्यूलिंग। क्वेश्चन हमारा सेम है कि हमारा एक डिस्क है जो कि 200 ट्रैक है, उसमें 0 से लेके 199 तक। पहले हम लोग थोड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का एडवांटेज क्या है, एडवांटेजेस, यहाँ पे एडवांटेज ये है कि नो रिक्वेस्ट विद स्टार्व हेयर, कोई रिक्वेस्ट को स्टार्व करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्व मतलब क्या, इसको बहुत लंबा वेट करने की ज़रूरत नहीं है शेड्यूल होने के लिए, आएगा और शेड्यूल होगा। और डिसएडवांटेज इसका है, डजंट प्रोवाइड फास्ट सर्विस, ये फास्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि अगर आप अभी भी आ रहे हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले आया है ये पहले उसको शेड्यूल करेगा। चलिए अब हम लोग फाइनली आते हैं शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट पे। शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट में हमारा क्या है, तो हमारा क्वेश्चन सेम टू सेम है कि 200 ट्रिक है, 200 ट्रैक्स है, 0 to 199। चलिए बना लेते हैं इसका भी। यहाँ है हमारा 0, यहाँ कहीं होगा हमारा 199, टोटल 200 ट्रैक्स हैं हमारे पास। और उसके बाद फिर ये सब रिक्वेस्ट आई हुई है हमारे पास। करंट पोजीशन जो है हमारा 53 पे, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। काफ़ी गंदा हो गया है। और हम लोग को निकालना क्या है, नंबर ऑफ़ ट्रैक मूवमेंट्स ही निकालने हैं। तो शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट में क्या करते हैं, इसमें हम लोग करते हैं कि जिसका हमारा जैसे अभी 53 पे है, हमारा करंट पोजीशन क्या है 53,
तो 53 से जो सबसे नज़दीक में आएगा पहले उसको शेड्यूल करेंगे, ठीक है। तो अब ये कैसे करेंगे 53 से नज़दीक में, तो अब ये हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 53 से सबसे नज़दीक में कौन आ रहा है। हम लोग पहले इन सबको लिख लेते हैं हमारा क्या क्या था। तो ये रहा 98, 183, 37, 98, 183, 37, 122, 14, 124, 122, 14, 122, 14, 124। फिर अगला है हमारा 65, 67, 65, 67। हमारा करेंट पोजीशन क्या है? करेंट पोजीशन में अभी हम लोग कहाँ पे हैं? अभी हम लोग हैं 53 पे। अब 53 से किधर जाना आसान होगा? सबसे पहले 53 के आसपास कौन है? तो एक 37 है, एक 65 है। तो देखते हैं कि इसमें से 37 ज़्यादा पास है या 65 ज़्यादा पास है। तो 53 माइनस 37 करेंगे तो कितना आएगा? 16 हो गया। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे? 53 में से 37 माइनस के 16 इसका डिस्टेंस है। अब हम लोग देखते हैं 65 से और 53 का कितना डिस्टेंस है। तो 65 से 53 का डिस्टेंस है 12। तो और हमारा एल्गोरिदम है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, मतलब क्या ये पहले 12 वाला डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब क्या 53 से ये पहले 65 पे जाएगा। 53 से 65 यहाँ कहीं होगा, ये पहले आएगा यहाँ। अब 65 से देखो कौन नज़दीक है। तो कॉमन सेंस की बात है, 65 से सबसे पास में कौन होगा? 67 है। तो बस 65 से ये 67 चला जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ तक कवर कर चुके हैं 67 तक। उसके 67 से पास में कौन है? 67 से पास में एक 98 है, एक 37। तो हम लोग देखेंगे कौन ज़्यादा पास में है। तो 67 माइनस 37 और 67 माइनस 98 माइनस 67। एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, हमें निगेटिव में नहीं जाना है। तो ये हमारा 30 आ रहा है, ये हमारा 31 आ रहा है। तो कहाँ जाएगा? ये 37 के पास पहले जाएगा। तो 37 कहाँ होगा? 37 यहाँ कहीं होगा। तो 67 टू आएगा ये 37। अब 37 से पास में कौन है? 37 से पास में ऑब्वियसली 14 होगा। तो अब 14 के पास आएगा। 14 से पास में कौन है? तो हमारा कौन कौन सा हो चुका है पहले ये देख लेते हैं। 37 हो चुका है, 65 हो चुका है, 67 हो चुका है। तो अब 14 से पास में तो 98 ही है। तो 98 14 से अब जाएगा 98 के पास, यहाँ कहीं होगा 98। 14 से आ गया हमारा 98 के पास। 98 से पास में कौन है? तो 98 से पास में है 122, क्योंकि अगला 124 है, उसके बाद 183 है। तो 122 ही है 98 के पास में। तो 122 फिर है हमारा 122 से पास में 124 ही होगा। तो बस हो गया। 122 पे जाएगा 14 से, और फिर 122 से जाएगा 124 पर। लास्ट हमारा बचता है 183। सबसे लास्ट में पहुंचेगा ये हमारे 183 के पास। ये रहा 183। तो ये था हमारा शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। मतलब क्या कि हम लोग अभी जो हमारा करंट पोजीशन है वहाँ से अगला पोजीशन पे जाने में सबसे कम टाइम जिस पोजीशन पे जाने में लगेगा हम लोग वहाँ जाएंगे पहले, बाद में जाएंगे दूसरे पोजीशन पे। तो इसका हम लोग पहले सीक टाइम निकाल लेते हैं, या फिर ट्रैक मूवमेंट टाइम। तो इसका सीक टाइम कितना होगा? सबसे पहले हमारा 53 पे था, उसके बाद 65 पे गया था। तो 65 माइनस 53 प्लस उसके बाद 65 से हमारा 67 पे गया। तो 67 माइनस 65, फिर 67 से कहाँ गया? तो 67 से फिर गया था 37 पे। तो 67 माइनस 37। तो मतलब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि मतलब यहाँ आया, फिर यहाँ इस तरह से। और देखिए 14 से हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं 14 से वो डायरेक्ट 183 पे गया है, क्योंकि वो स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है। तो हम लोग 14 से सीधा 183 में से 14 माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 183 माइनस
14, क्योंकि अगर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, पहले 98 पर 98 माइनस 14, फिर 122 माइनस 98, सबसे पहले 98 माइनस 14 करेंगे, ये वाला डिस्टेंस निकलेगा। उसके बाद 122 माइनस 98 करेंगे, ये वाला डिस्टेंस निकलेगा। 124 माइनस 122 करेंगे, ये वाला डिस्टेंस निकलेगा। 183 माइनस 124 करेंगे, ये वाला डिस्टेंस निकलेगा। और हम लोगों ने क्या किया, 183 माइनस 14 पूरा एक ही बार में ये पूरा डिस्टेंस निकाल लिया है। ठीक है, आपको ये वाला समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद 67 यहाँ था और 67 से चला गया ये सीधा 14 के पास। तो हम लोगों ने क्या किया है कि सबसे पहले 37 माइनस 14 हम लोग छोड़ दें, यहाँ लिख लेते हैं 37 माइनस 14। तो हम लोगों ने इतना लंबा डिस्टेंस निकाला। हम लोगों ने क्या किया, सबसे 67 में से 37 को माइनस किया, उसके 37 में से 14 माइनस किया। ये ओवरऑल को हम लोग सीधा लिख सकते थे ना, कितना लिख सकते थे, 67 माइनस 14। तो ये जो हम लोगों ने इतना बड़ा सा लिखा है ना, वो 67 माइनस 14 ही है। तो इसका आंसर अब आ जाएगा हमारे पास 208 नैनो सेकेंड। अब हम लोग अगला शेड्यूलिंग देखते हैं। अगला शेड्यूलिंग है स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग। स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग में क्या करते हैं, इसमें हम लोग को दिया हुआ रहता है कि हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में मूव करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में मूव करना है। ये हमारे क्वेश्चन में पहले से दिए रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लेके चलते हैं असेंडिंग ऑर्डर का। असेंडिंग ऑर्डर हमारा क्वेश्चन, और हमारा क्वेश्चन वही सेम है जो हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में था, जो हमारा शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट में था, क्वेश्चन हमारा वो सेम है। तो चलिए बनाते हैं हम लोग स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग को 0 से 199 क्या दिया हुआ है, 0 से 199 हम लोग को ट्रैक्स दिए हुए हैं, टोटल 200 है। उसके बाद फिर अभी हमारा करंट पोजीशन क्या है, करंट पोजीशन हमारा 53 है। इसमें क्या करते हैं कि जब हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है तो असेंडिंग ऑर्डर में ही बढ़ेंगे, इसको मतलब इधर उधर नहीं जाएंगे। जैसे कि हम लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में करते थे, जो पहले आता उसको पोजीशन करते थे। शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट में करते थे कि जिसका हमारे करंट पोजीशन से जिसका डिस्टेंस कम है उसको पोजीशनिंग करते थे। लेकिन यहाँ ये सब नहीं करेंगे। यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में हमारे डिस्क को ऑर्डर करेंगे और सीधा हम लोग पोजीशन करना शुरू कर देंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सजा लेते हैं। तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले है 53 पे, तो 53 के बाद आता है हमारा 65, 67, उसके बाद आता है 98, फिर 122, फिर 124, फिर 183। इसके बाद ये क्या करेगा, ये 183 के आने के बाद ये मैक्सिमम भी जाएगा। मतलब क्या कि मैक्सिमम जो हमारा लास्ट 199 वाला ये वहाँ भी जाएगा। ऐसा नहीं कि 183 के बाद ये सीधा जो हमारा बचा, हमारा स्टार्ट पोजीशन था 53। यहाँ हम लोग देख लेते हैं, हमारा स्टार्ट पोजीशन था, यहाँ क्वेश्चन में हमारा स्टार्ट पोजीशन दिया हुआ है। स्टार्ट पोजीशन है रीड राइट हेड का, करंट पोजीशन था 53। 53 के बाद इसको असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो 53 के बाद क्या आता है हमारा, 98 आएगा नहीं, 183 आएगा नहीं, 37 आएगा नहीं, 122 नहीं, 14। ये तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। फिर 53 के बाद अगर हम लोग 14 लिखते हैं तो नहीं, हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना है। तो 65 पे जाएंगे, 65 के बाद 67 से। इसी तरह मैंने यहाँ पे शेड्यूल किया, आप देख सकते हैं 53, 65। जब हम लोग लास्ट पे पहुँच जाएंगे, लास्ट हमारा हाईएस्ट कौन सा था, 183। 183 के बाद हम लोग हमारा जो लास्ट डिस्क है वहाँ पे भी जाएंगे, 199 ट्रैक पे भी हम लोग जाएंगे। उसके बाद अब हम लोग जाएंगे हमारे लोएस्ट की तरफ। तो हमारा लोएस्ट पहले क्या था, फिर से असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो आएंगे हम लोग 14, फिर 37 पे। चलिए इसको अब शेड्यूल करते हैं हम लोग यहाँ पे अपने। तो 53 के बाद कहाँ गया था, 65 पे। उसके बाद गया था 67 पे। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को इसको अरेंज करना है। 67 के बाद क्या कहाँ गया था ये, 98 पे। अब इसको भेजेंगे हम लोग 98 पे। 98 के बाद ये कहाँ गया है, 122 पे। 122 के बाद 124 पे। 122, 124, 122, 124। उसके बाद गया हमारा 183 पे। 183 यहाँ कहीं होगा। अब यहाँ तक आ गया, लेकिन 199 हमारा ट्रैक नहीं है, रिक्वेस्टेड नहीं है, फिर भी ये 199 पे आएगा। ये एल्गोरिदम है, ये हमारा रूल है। तो
तो ये आ गया हमारे 199 पे। इसके बाद ये फिर रिवर्स में असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। तो हमारे पास रिवर्स में क्या क्या बचा है, 37 बचा हुआ है और 14 बचा हुआ है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, बढ़ते हुए। तो ये सबसे पहले 14 के पास आएगा, फिर 37 के पास जाएगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में ही करना है। तो रिवर्स में भी इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही करना है। तो ये पहले 14 के पास आएगा, फिर ये इससे बड़ा 37 के पास जाएगा। तो ये था हमारा स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग। अब इसका हम लोग निकाल लेते हैं सीक टाइम। इसका सीक टाइम निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले 53 से ओवरऑल 199 तक गया है, तो 199 में से हम लोग 53 को सीधा माइनस कर देंगे। तो कर देते हैं 199 माइनस 53, ये हमारा सारा डिस्टेंस निकल गया। यहाँ पर से ये वाला हम लोग का सारा डिस्टेंस निकल गया। 199 में से 53 माइनस करते हैं। अब हम लोग को आना है यहाँ 14 पे। तो 199 में से सीधा अगर 14 माइनस कर देंगे तो हमारा ये डिस्टेंस निकल जाएगा, प्लस 199 माइनस 14। तो कितना हुआ हमारा डिस्टेंस, हम लोग को आएगा टोटल 331 नैनो सेकेंड। अब नेक्स्ट है हमारा सी स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग। सी स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग में क्या करते हैं कि उसमें जैसे 199 तक जाते थे, इसमें 199 तक गया, लेकिन वापस आने में इसको फिर से असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे, 14 पे ही स्टॉप हो गया। सी स्कैन में कहेंगे पूरा 0 तक आएंगे और फिर करना शुरू करेंगे। चलो सी स्कैन करते हैं। सबसे पहले हम लोग 0 से 199 ले लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में ये भी कर रहे हैं हम लोग। 0 से 199 हमारे ट्रैक्स हैं, 53 हमारा पोजीशन है। 53 से हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, तो 53 से जाएगा 65 पे, फिर जाएगा 67 पे, फिर जाएगा हमारा 98 पे, फिर 122 पे, फिर 124 पे, फिर 183 पे। यहाँ तक तो असेंडिंग ऑर्डर का हम लोग को समझ में आ गया। ये और ये 199 तक आएगा जैसा हमारा स्कैन में जाता। तो मैं स्कैन से थोड़ा आगे होगा सी स्कैन, यही ना, नाम से ही पता चल रहा है। 122, 124, 188, 199। उसके बाद ये क्या करेगा, ये फिर 0 तक कवर करेगा। ये 199 से सीधा आ जाएगा 0 पर। उसके बाद फिर ये 14 जाएगा, ये रहा हमारा 14, ये रहा हमारा 37। तो पहले 14 पे आएगा, फिर आएगा हमारा 37 पे। अब हम लोग इसका निकाल लेते हैं सीक टाइम या फिर ट्रैक मूवमेंट टाइम। सीक टाइम बहुत सिंपल, 199 में से सीधा माइनस कर देंगे 53 को। 199 माइनस 53 प्लस 199 में से फिर माइनस करेंगे हम लोग 14 को, ये वाला 0 को, तो ये वाला डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा। 199 माइनस 0 प्लस, अब हम लोग क्या माइनस करेंगे, अब हम लोग कौन सा डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो 37 माइनस 0, इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे, कुछ आप लोग के लिए भी काम होना चाहिए। तो ये था हमारा डिस्क शेड्यूलिंग और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल डन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।